नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि सरसों के भाव में दीपावली से पूर्व हमें कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, हमें हमारा कितना माल इस अवधि में बेचना है, कितना होल्ड करके रखना है, और साथ में ये चर्चा भी करेंगे कि सोयाबीन में क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे आज के इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का सटीक पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी ऑडियंस जो इस समय इस दुविधा में हैं, हमारे जो किसान, विशेष तौर से कुछ व्यापारी भी, कि इस समय हमें सरसों कितने समय के लिए होल्ड करना चाहिए। काफ़ी हमें कमेंट मिलते हैं और प्रत्येक कमेंट का हम जो रिप्लाई है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको कब तक बेचना है। देखिए दोस्तों, इस समय की जो स्थितियाँ हैं वो ये हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो खाद्य तेल बाज़ार है, KLC है, थोड़ा मजबूती में चल रहा है और जो भाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों के तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय घरेलू बाज़ार की बात करें तो यहाँ आकर के प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि खाद्य तेल के जो भाव होते हैं उनमें तेज़ी होती है और दीपावली का जो पंच महोत्सव जो आता है उसके ठीक थोड़े समय बाद पूर्वोत्तर भारत का एक बड़ा महापर्व छठ पर्व भी आता है। तो ऐसे समय में सरसों के तेल की विशेष तौर से यहाँ डिमांड निकलती है और उस डिमांड के मद्देनज़र यहाँ से सरसों सीड को भी थोड़ी ताकत मिलती है। अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सरसों के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, थोड़े भाव हैं वो सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो दीपावली का जो त्यौहार है, अभी लगभग 15 दिन अभी भी बाकी हैं। तो आप जो यहाँ से सरसों के भावों को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा। सरसों के भाव में जैसे जैसे आप देखेंगे कि सुधार यहाँ से बनेगा, निश्चित तौर से सुधार बनेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। वो काफ़ी प्रबल हैं। तो यहाँ से जैसे ही सुधार बनेगा, रिकवरी बनेगी सरसों के भाव में 200-300 रुपये तक की जो रिकवरी है वो बनने की उम्मीद है। तो यहाँ से आप कम से कम अपना जो कुछ स्टॉक है या आधा स्टॉक है वो अवश्य बेचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप यहाँ के जो भाव हैं, यहाँ के जो भाव एक बार दीपावली और दशहरे के बीच में जो पीक के जो भाव देखे जाते हैं उसका आप फ़ायदा उठा सकें। रही बात है, हमारे जो काफ़ी ऑडियंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर फिर यदि यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है और भाव हमें हमारे अनुरूप नहीं मिल पाते हैं, जैसे हमने मान लीजिए सरसों 6000 में ख़रीदा है और हमें हमारी मंडी के अंदर इतने भाव नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ आपको मुनाफा वसूली हो रही है तो आप दीपावली से ठीक पहले या दीपावली के आसपास या छठ महापर्व और दीपावली के बीच में यहाँ आप अपनी ज़रूरत का अपना माल ज़रूर बेचिएगा। लेकिन यदि आपको मुनाफा वसूली नहीं हो पा रही है तो आप सर्दी के दिनों का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि जब सर्दी के और कोहरे के जब दिन शुरू होते हैं उस समय में जाकर के एक बार फिर सरसों के तेल की जो विशेष डिमांड है वो निकलती है और उस समय भी सरसों के भावों का जो दूसरा जो पीक है वो देखने को मिलता है। और ये स्थितियां होती हैं दिसंबर और जनवरी 1 के बीच में। देखिए दोस्तों, वहाँ भी यदि हमें अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ फिर हमें अपना जो सारा स्टॉक है वो निकालना पड़ता है। जितने भी भाव मिल रहे होते हैं उन भावों में हमें जनवरी लास्ट तक अपना जो सारा माल है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि आगे फिर जैसे ही फरवरी का महीना आता है नई सरसों भी बाज़ार में आनी शुरू हो जाती हैं। फरवरी से नई जो अगेती जो सरसों की जो फसल है, काफ़ी क्षेत्रों में जो अगेती सरसों की बुआई की जाती है वहाँ वो फसल आनी शुरू हो जाती है, तो भावों को एक बार फिर वहाँ दबाव देखना पड़ता है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से सरसों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर के आप जो फर्स्ट पीक जो देखेंगे तो आपको अपना ज़रूरत का जो माल है या अपनी मुनाफा वसूली का जो माल है, मान लीजिए आपने सरसों ख़रीदा था 5000 या 5200 रुपये में, यहाँ आपका सरसों बिक रहा है 5800, 5900 या 6000 के भाव में बिक रहा है और आपको अच्छी मुनाफा वसूली हो रही है, तो आप अपनी ज़रूरत का माल है वो अवश्य निकालिएगा। बात करें सरसों की बुआई की, तो देखिए दोस्तों, सरसों की जो बुआई है वो अभी चल रही है। हालांकि इस बार जो फील्ड में हम देखते हैं किसानों का सरसों की बुआई के प्रति जो रुझान है वो थोड़ा कमज़ोर है। अभी हालांकि कोई आंकड़े नहीं प्राप्त हुए हैं, सरसों की बुआई अभी पीक पर चल रही है, बुआई हो रही है, परंतु
अभी भी ये देखना होगा कि कितने जो किसान हैं वो किस प्रकार से जो सरसों की बुआई के प्रति है वो अपनी रुचि दिखाते हैं और कितनी बुआई हो पाती है। जैसे ही बुआई का आंकड़ा हमें उपलब्ध होगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। बात करें सोयाबीन के भाव की, देखिए दोस्तों सोयाबीन के भाव थोड़े दिन पहले ही आप देख रहे थे कि बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहे थे। बड़ी गिरावट का मतलब है कि 4750-4800 रुपये के जो भाव हैं वो देखे जा रहे थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोयाबीन के भाव में सुधार देखने को मिला, और ये सुधार इसलिए देखने को मिला कि जैसे जैसे सोयाबीन की जो उपज के जो आंकड़े हैं वो आने शुरू हुए, रुझान जो आने शुरू हुए, और भारतीय घरेलू बाजार सहित विश्व भर में सोयाबीन की जो उपज हैं वो अनुमान के मुताबिक नहीं होने की संभावनाएं हैं वो हर तरफ से जताई जाने लगी। अमेरिका ने भी आशंकाएं व्यक्त की कि हमारा जो सोयाबीन का उत्पादन है वो भी बेहद कमज़ोर रहने की संभावना है। उसके मद्देनज़र आपने देखा कि सोयाबीन के जो भाव हैं वो सुधार की तरफ बढ़ना शुरू हुए, और 2-3 दिन में ही सोयाबीन ने अपना जो आंकड़ा है वो 5000 के भावों को छुआ। उसके बाद आपने देखा कि सोयाबीन के भाव में जो शनिवार को बड़ा शानदार जो मोमेंट है, शानदार जो उछाल है वो देखने को मिला, और सोयाबीन के जो भाव हैं वो कीर्ति प्लांट जो महाराष्ट्र का जो बड़ा प्लांट है सोलापुर में, वहाँ आपने देखा कि 5190 रुपये यानी लगभग 5200 रुपये के जो भाव हैं वो देखने को मिले। तो बड़ी उम्मीद सोयाबीन के भावों को लेकर के बन रही हैं। सोयाबीन में जैसे जैसे सुधार होता जा रहा है या सोयाबीन में जैसे तेज़ी बनती जा रही है तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे जो सरसों क्षेत्र के जो किसान और सरसों जो व्यापारी हैं उनको भी मिलने की उम्मीद है, वो मजबूत होती जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो कई ऑडियंस हैं या हमारे जो सोयाबीन क्षेत्र के जो किसान हैं उनके कमेंट हमें मिले हैं कि क्या सर सोयाबीन को इस समय होल्ड करना चाहिए, या सोयाबीन अभी जो नई फसल आ रही है क्या हमें सोयाबीन बेच देना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सोयाबीन किसानों और सोयाबीन व्यापारियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सोयाबीन की जो फसल है वो कमज़ोर होने की जो संभावनाएं चारों तरफ से आ रही हैं, उत्पादन कमज़ोर होने की जो आंकलन है वो आ रहे हैं, भावों में निरंतर सुधार बढ़ता जा रहा है। यदि आप बेहद आवश्यकता रखते हैं तो इन भावों में अपना थोड़ा माल, ज़रूरत का माल या आधा माल बेच सकते हैं ताकि आपकी जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन कुछ न कुछ अपना जो माल है वो होल्ड करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिन सोयाबीन के भावों के लिए काफ़ी अच्छे हों। यहाँ से जो बड़ा उछाल जो देखने को मिला है इससे ऐसे नज़र आ रहा है कि सोयाबीन के भाव में भी बड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोयाबीन और सरसों एक दूसरे के बड़े परस्पर जो संबंध रखते हैं, आपस में एक दूसरे की ज़रूरतें हैं वो एक दूसरे से पूरी होती हैं। और सोया जो तेल है वो बड़े पैमाने पर भारत में उपयोग में भी लिया जाता है, सोया तेल का बड़े पैमाने पर आयात भी होता है। तो यदि यहाँ से आयात की जो संभावनाएं हैं उनको थोड़ी बाधा मिलेगी या उनमें थोड़ी दिक्कतें आएगी तो निश्चित तौर से सोयाबीन में तेज़ी के साथ साथ सरसों के भावों में भी सुधार देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप इस बारे में यदि कोई अन्य जो जानकारी जानने के इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप मैसेज 9509233843 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज करके जो अतिरिक्त जो कोई जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।